हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। आज आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी करा होगा। कल की वीडियो आप देख लीजिए। कहा था मैंने आपको कल को कि मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर रहेगा तो हम लोग बाई साइड के लिए ही बैठेंगे। ठीक है। सेल साइड के लिए हम लोग आएंगे इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो। ठीक है। मार्केट ऊपर ही रहा। ठीक है। थोड़ा टाइम लिया उसने थोड़ा टाइम लिया उसने। ठीक है। लेकिन ये अब ये स्ट्रक्चर आप खुद देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट को अगर सेलिंग करनी होती है, आप खुद सोचिए, मार्केट इस तरीके से सेलिंग करता, इस तरीके से सेलिंग करता। ये इनविटेशन था बस सेलिंग के लिए, ये इनविटेशन था। ठीक है। मार्केट कभी भी इस तरीके से सेलिंग नहीं करता है। ठीक है। मार्केट को अगर गिरना होगा ना, वो शार्प गिरेगा, थोड़ी देर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर शार्प गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर शार्प गिरेगा। ठीक है। मार्केट इस तरीके से रैली करता है, और जिस टाइम रैली करेगा मार्केट डाउन साइड का, उस टाइम आपको बैठने तक का मौका नहीं देगा वो। ये रहता है। ठीक है। बैठने तक का मौका नहीं देगा। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि कल को कैसा रह सकता है मार्केट। ठीक है। मार्केट ने है अभी, मार्केट मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम से आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। इसको मार्केट देखिए, ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर क्लोज किया है इसने, इसके ऊपर क्लोज करा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट कल, आप ये लाइन देखिए, ये लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है आप लोगों के लिए, ये देख लिया। अब आ जाते पहले हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट कल इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट कल को गैप अप अगर ओपन होता है, ये अब ये देख रहे हैं जो आज का हाई है ना, आज का हाई आप लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमें यहाँ से, अगर मान लीजिए अगर कल को गैप अप ओपन होता है, रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें बाय करना है। हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला लाइन, ये आ रहा है आपका, जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 51875। ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट है बाइंग के लिए। ठीक है। दूसरा कि अगर मार्केट इसको भी पार कर लेता है, यहाँ पर आकर के सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो दूसरा टारगेट आपका क्या आएगा, दूसरा टारगेट आपका आएगा 51952। ठीक है। दूसरा टारगेट आपका 51952, ये आपका दूसरा टारगेट है। ठीक है। तीसरा, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन हो जाता है तो आपका आता है फिर 52,000 का साइकोलॉजी लेवल। ठीक है। 52,000 का साइकोलॉजी लेवल आप एक बार यहाँ के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या काम होता है। ठीक है। किस तरीके से पैटर्न बनते, तब जा कर के आप लोग फिर अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। यह है बाई साइड के लिए कल के लिए। अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया, तब क्या कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो आप एक काम कर लीजिए, आप ये लेवल मार्क कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका 51600। ठीक है। दूसरा है आपका 51550, और तीसरा है आपका ये आएगा आपका कहाँ पर, रुकिएगा मैं देखता हूँ, ये आएगा आपका ये
450, और तीसरा है आपका 51450। ठीक है, ये 3 लेवल जो मैंने इससे पहले 2 बताया और एक ही है, ये 3 लेवल आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, इन 3 लेवल में अगर कोई बुलिश साइन आपको मिलता है, ठीक है, कोई कुछ जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आया, कोई बुलिश साइन मिला आपको, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं आता बुलिश साइन, इसको काट देता है, तो आप यहाँ से पैटर्न देखिए और उसके बाद तब बाय कर लीजिए। ठीक है, ये 2 सिनेरियो रहेंगे जब करेक्शन मोड में आएगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए क्या करना है? सेलिंग के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, ये अब हमारा इम्पोर्टेंट जोन हो गया। कौन सा लेवल? लेवल है ये 51240। ये लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा ना तो हम लोग सेलिंग के लिए बैठेंगे। ठीक है, हम लोग बैठेंगे सेलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अभी ये काफ़ी दूर है, पर हमें ऊपर से अपॉर्चुनिटी देखनी है सेलिंग के लिए। तो हम कहाँ से देख सकते हैं? देखिए, दो जगह, 2-3 जगह है। या तो आप देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, बताता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम में आ जाता है पहले हम, फिर बताता हूँ। ये देख रहे हैं लाइन? आप देखो दोस्तों, ये वाली लाइन, ये देखो, ये पूरा सपोर्ट, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये जो भी एरिया है ना, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका। ठीक है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 1 मिनट रुकिए, ये जोन मार्क करते हैं यहाँ से, और ये आएगा यहाँ तक। ठीक है, ये जोन मार्क कर लेते हैं, और इस जोन में हम लोग डाल देते हैं ये लाइन, ये एक, और यहाँ पर 2, ये। ठीक है, इस जोन के बीच में तो आपको अपना प्रॉफिट भी बुक करना है, और हो सके तो एक बार सेल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, आप लोग एक बार सेल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन सेल कब अटेम्प्ट करना है? जब आपको पैटर्न मिले, जो पैटर्न मैंने आपको बता रखा है वो वाला पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, वो वाला पैटर्न मिलना चाहिए, तब जा कर के आप लोग सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। लेकिन आज की कैंडल बुलिश बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि गैप अप ही ओपन हो भी सकता है गैप अप। अगर इनकेस अगर ओपन होता है तो कल को मार्केट एक बार के लिए ऐसा कर सकता है कि नीचे आए, ऊपर जाए, उसके बाद वहाँ से फिर नीचे आए। ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है कल को। ठीक है, और निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी का क्या कैसा रहा है। निफ्टी का तो क्या कहना, निफ्टी एक्चुअली मैं बताता हूँ निफ्टी क्यों मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पास फिर भी अपना स्पेस है, लेकिन निफ्टी ये ऑल टाइम हाई पर ही है। ठीक है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ही है, इस वजह से निफ्टी जो है ये इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं निफ्टी को, देख लेते हैं। निफ्टी देखिए, ये पूरा रेंज में ही है, तो इस रेंज के बीच में तो आप कुछ मत करिए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, इस रेंज के बीच में कुछ मत करिए। ये जो रेंज है ना यहाँ पर, इसके बीच में कुछ मत करिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस रेंज के बीच में कुछ मत करिए। ठीक है, क्या फ़ायदा कि आप लोग कुछ भी लेंगे, सेल लेंगे, बाय लेंगे, वो एसएल हिट करेगा आपका, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा,
तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ना मज़ा आएगा वो ट्रेड करने में। ठीक है, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं देखनी, आपको पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए। तो आप उस चीज़ में फोकस करिए, ट्रेड अपॉर्चुनिटी मत देखिए। आपको एक ट्रेड चाहिए, वो ट्रेड चाहिए जो जिससे आपका पैसा बने, कि हाँ मैं हर बार ट्रेड लूँगा, हर बार ट्रेड लूँगा, आपका वो मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है 15-20 मिनट, 15-25, तो 3-4 कैंडल अगर क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, आप यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये वाला हाई रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये। ठीक है, यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा कि अगर मार्केट इसके नीचे चले गया तब क्या करना है, इसके नीचे भी आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से लेकर के ये जो भी एरिया है ना, इस साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा आपका ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपको कहाँ पर लेना है कि अगर अगर मार्केट नीचे आता है और इसको काट देता है, ठीक है, 25,200 के लेवल को काट देता है, तब आप जा सकते हैं इस वाले लेवल तक के लिए। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके आप हट जाइएगा। ठीक है, ये है सेलिंग साइड के लिए। इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, गैप अप अगर ओपन हो गया, तो गैप अप के ओपन में तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप इसके लिए और इसके लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर भी सस्टेन कर जाता है तो आप इस वाले लेवल का स्टॉप लॉस रख करके, ठीक है, आप फिर इस वाले टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट और जो पहला मूवमेंट रहता है ना, आप हमेशा नोटिस करें कि जब भी मार्केट जब ओपन होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई जहाँ पर आपने अपना ऑर्डर प्लेस करा है वो अगर 100 रुपये का है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो 100 रुपये का है, तो जब वो आपको मूवमेंट देगा ना, वो एकदम से 190, ठीक है, 180, मतलब 80-90 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा। लेकिन वही चीज़ जब आप सेकंड बार में ट्राई करेंगे ना, तो सेकंड बार में पता है क्या करेगा, वो जो 100 रुपये की चीज़ है ना, वो 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, और वो जो मूवमेंट करेगा ना, वो जो मूवमेंट करेगा उसमें भले ही वो 190 में ही 90 देगा आपको, भले ही 190 देगा, उस 190 में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट ना बहुत ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस ले करके तब जा करके मूवमेंट देगा, और जब मूवमेंट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से उस मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है। तो पहला मूव जब भी रहेगा ना, जो भी पहला मूव रहता है उसको हमेशा आप बुक करिए। जो भी पहला मूव आपने, मान लीजिए अगर आप 9:30 पे आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 100 रुपये पर करा, आपको 50 पॉइंट मिले ना, आप उस 50 पॉइंट को बुक करिए और हट जाइए मार्केट से। ठीक है, 50 पॉइंट को बुक करिए और हट जाइए मार्केट से। आप बस वेट करिए कि उसके बाद अगर उसने अप साइड का मूवमेंट दिया है तो कोई करेक्शन दे। करेक्शन कहाँ से देखना है आपको, वो पता ही होगा आपको कि करेक्शन किस तरीके से देखा जाता है। करेक्शन देखिए, फिबोनाची लगाइए, 50% मार्क करिए, ठीक है, या अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करिए। तो वहाँ पर अगर जब भी टच होगा, जब टच होगा और जब पैटर्न दिखाएगा तब वहाँ से बाई करिए आप। ठीक है, लेकिन पहला मोमेंट हमेशा कैच करके आप किनारे बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हर दिन जब आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में दो फेसेस चलते हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग का चलता है, बीच में कंसोलिडेशन चलता है या फिर ट्रैपिंग चलती है, उसके बाद दूसरा जो मूव है वो शुरू होता है। आज देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए बैंक निफ्टी में, मैं आपको बैंक निफ्टी में ही आज ही का है, ये देखिए आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में यही तो हुआ। ये देखिए, जिसने ये वाला मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है, उसको ये वाले में मिला होगा, कुछ भी नहीं मिला होगा।
बाद में उसको ये वाले से इस वाले मुंह में मिला होगा, लेकिन इसकी वैल्यू अलग होगी उस, और इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद देखिए आप, जब आधा टाइम पूरा बीत गया, ये पूरा ट्रैपिंग चला 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 चला, उसके बाद देखिए कैसे फटा। और जब फटा, मैं तो बोल भी रहा हूँ अभी कि किसी ने ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी होगी, क्योंकि फ्लक्चुएशन ही इतनी ज़्यादा हो रही थी। सब बोल रहे होंगे कि हाँ कि भाई हमने ये पूरा पूरा का पूरा रैली हमने लिया है। किसी ने नहीं लिया होगा भाई, किसी ने नहीं लिया होगा। आप देख रहे थे जब, अगर आपने मार्केट को देखा होगा या फिर आप अपने प्राइस को देख रहे होंगे, मार्केट कितना फ्लक्चुएट कर रहा था, मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, किसी ने नहीं लिया होगा, किसी ने भी नहीं लिया होगा, ठीक है। सब ऐसे ही बोलते कि हाँ कि हमने आपको बताया ये वो, सो हमने बोला था इसके टूटने पर आपको अच्छी रैली मिलेगी। अच्छी रैली कहाँ तक के लिए मिलेगी, उन्होंने यहाँ तक के लिए बताया होगा, यहाँ तक के लिए तो मैं मानता हूँ, चलो हर किसी ने पकड़ा होगा, उसके बाद का किसी ने पकड़ा होगा? अगर पकड़ा होगा तो कुछ ही पॉइंट पकड़े होंगे, कि कोई नहीं पकड़ पाता भाई, कोई नहीं पकड़ पाता, ठीक है। मार्केट जा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर मार्केट यहाँ से गया, ये 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, ये 150 पे गई मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हल्का सा ये विक देख रहे हैं आप लोग, ये जो विक बना रहा है ना, ये विक में ही ये 100, 100, 125, 120 इस तरीके का मूवमेंट दे रहा था, ठीक है, इस तरीके का मूवमेंट दे रहा था। और हर कोई अपना स्टॉप लॉस लगाता है, हर कोई स्टॉप लॉस लगाता है अपना, ठीक है। अगर कोई बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि हाँ कि भाई कि उसने स्टॉप लॉस हर एक कैंडल के नीचे का कर रखा होगा, भाई जिस हिसाब से कैंडल बन रही थी ना आज, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 10, 5 इस तरीके का पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ फ्लक्चुएट कर रहा था ना, वो सीधा 15, 20 इस तरीके का पॉइंट फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया होगा, सिर्फ सब बोलने वाली बात है, ठीक है। हम, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ तक का हमने हमने तो सिर्फ यहाँ तक का मोमेंट लिया था बस, सिर्फ यहाँ तक का मोमेंट लिया था हमने बस। ये वाला रैली हम कर ही नहीं पाए थे, एक रिस्क लिया था हमने, क्या कहते हैं ये 51,500 के उसमें, ठीक है। 250 रुपये गया था वो, 250 रुपये, 250 रुपये गया था, लिया हमने, हम ले ही नहीं पाए 250 रुपये। 200, 200, 205 की 210, 210, 210 में, 210 ऐसी कुछ में हमने बुक कर लिया था। हाँ, आया कितना पे था, आया ये 80, क्या कहते हैं 80, 90 रुपये में आया था ये, 90 रुपये के आसपास में तो मैंने देखा था इसको, ठीक है। 105, 105 रुपये के जब ऊपर गया था, जब सस्टेन करा था, उसके बाद जा कर के हमने लिया था 105 रुपये के आसपास में। 100 रुपये का हमने एसएल लगाया था अपना, ठीक है। तभी भी इतनी जल्दी कहाँ गया था, फ्लक्चुएट कितना करा था उसने, ये देखिए फ्लक्चुएट कितना करा था उसने, ये देखिए, रोते 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 गया था, जब यहाँ पर इधर का रेजिस्टेंस ले रहा था। अब मैं सोचा, मैं चाह रहा था कि ये रेजिस्टेंस फटना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि आज ट्यूसडे था, और आज होता है प्रीमियम डीके, ठीक है, फिर निफ्टी का, तो मैंने सोचा कहीं यहीं पर ही सस्टेन ना कर जाए, ये दिक्कत ये था मन में, ठीक है। तो जिसने जितना जल्दी प्रॉफिट बुक करा होगा तो ठीक है, नहीं होती रैली, कभी 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 कभार आप लोग नहीं ले पाते हैं ये पूरी की पूरी रैली, कि जिसने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा होगा वो भी अच्छा है, जिसने यहाँ बुक करा होगा वो भी अच्छा है, जिसने यहाँ पर बुक करा होगा बहुत ही अच्छी बात है फिर, है ना। तो ये चलता है। चलिए कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बता ही दिया है कैसे आपको प्ले करना है, ठीक है। ऊपर का बता दिया है, इस जोन में आकर ये जोन आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी तो, निफ्टी का भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये एक सपोर्ट बन करके आ रहा है, ठीक है, ये एक सपोर्ट बन करके आ रहा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप। टूटता है और इस लाइन को तोड़ता है, तभी
यहाँ से तो बाई करिएगा, अगर ये वाला लाइन तोड़ता है तभी जा कर के सेल करिएगा, ठीक है। ये है निफ्टी में, निफ्टी का भी बता दिया आपको, बैंक निफ्टी का भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कुछ भी बात होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।